आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 44 वचन 18 से लेकर अध्याय 45 वचन 5 तक, और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 10 वचन 7 से 15। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 44 वचन 8 से लेकर अध्याय 45 वचन 5 तक। इस पर यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय मुझे आज्ञा दे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें, आप तो फिरौन के सदृश है। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी है? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी है और उनके एक किशोर पुत्र है जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है, वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमने अपने स्वामी से कहा कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। यदि वह अपने पिता से अलग हो जाएगा तो उसके पिता मर जाएंगे। तब आपने हम अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते हो ही कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह कहीं किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मार कर अधोलोक पहुंचा दोगे। इसलिए यदि अब मैं आपका दास अपने पिता के पास पहुंच जाता और यह लड़का हमारे साथ ना होता तो उसे न देखकर हमारे पिता निश्चय ही मर जाते, क्योंकि उनका जीवन इस लड़के पर निर्भर है। और हम आपके ये दास पके बाल वाले आपके दास अपने पिता को शोक के साथ अधोलोक पहुंचाते। मैं आपका दास अपने पिता से यह कहते हुए इस लड़के का उत्तरदायी बना कि यदि मैं इसे आपके पास सुरक्षित ना ला सकूं तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस लड़के के बदले मुझे अपने इस दास को अपने दास बना ले और इस लड़के को उसके भाइयों के साथ घर जाने दे। इस लड़के के बिना मैं अपने पिता के पास कैसे लौट सकता हूँ? मैं और अपने पिता पर आने वाली विपत्ति नहीं देखना चाहता। अब यूसुफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित है? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतने घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो,
कि तुमने मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। आज का सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 10 वचन 7 से 15। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न दो कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।